Hello my dear students, welcome back to the class. Today we are going to continue the end of chapter exercise question number 8. इसके previous question हमने last video में cover किए थे, so we'll continue from question number 8. So let's get started everyone. So 8th question में बोला गया है if x upon 3 plus x upon 5 is equal to 16 upon 15 then find the value of x. तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो x अपॉन 3 प्लस x अपॉन 5 किसकी इक्वल है, 16 अपॉन 15 के इक्वल है. सो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 5 3 से कितना हो जाएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हो जाएगा 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 16 अपॉन 15. तो 15 से 15 हो जाएगा कैंसिल, तो 8x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16. सो x विल बी इक्वल टू 2. ओके एवरीवन, सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 8. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो rational number such that a plus 1 upon b is equal to 0. Without assigning any numerical value, determine the whether ab is positive or negative. तो हमें क्या दिया हुआ है, a plus 1 upon b कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है. अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 कंज्यूम कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा b, यहाँ पे हो जाएगा ab plus 1 is equal to 0. So ab plus 1 will be equal to 0. तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1. देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि ए बी कैसा है हमारा, ए बी इज नेगेटिव. ओके, ए बी हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है रेशनल नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुज लास्ट नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन फोर्थ डेसिमल प्लेस. शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन 10 to the power 4 वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, जहाँ पे p जो है वो 10 से डिवाइड नहीं हो रहा. देन इज इट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर व्हेन रिटन द लोएस्ट फॉर्म इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4. सो पहले आप देखो, जो p अपॉन 10 की पावर 4 दी हुई है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं. ठीक है, विच इज p अपॉन 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4. ठीक है, सो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी, या तो p नॉट डिविजिबल है किससे, 2 से. अगर p 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 रहेगा ही रहेगा. ठीक है, 5 भी हो सकता है साथ में, बट 2 की पावर 4 तो हमेशा रहेगा अगर p 2 से डिविजिबल नहीं है. जैसे मान लो p हमें दिया हुआ है 15 और यहाँ पे हमारा 2 का टर्म्स है, लाइक सपोज 16 है. ठीक है, तो मैं 16 को कैंसिल नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर भी तो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी तो मैं नीचे डिनोमिनेटर का 2 खत्म कर पाऊंगी. सो दैट इज़ अ कंडीशन. तो डिनोमिनेटर 2 की पावर 4 हमेशा रहेगा अगर p 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है. सेकेंड कंडीशन, अगर p 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 इफ p इज नॉट डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा कैसा रहेगा, 5 की पावर सॉरी जो 5 की पावर 4 दी हुई है उसमें रहेगा. ठीक है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू पावर 4. सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं इट इज नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4. या तो 2 की पावर 4 से डिवाइड होगा या 5 की पावर 4 से डिवाइड होगा, दोनों से भी डिवाइड हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट वाज द स्मॉलेस्ट एंड द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ 10th. बट इसमें क्या है ना, जो लैंग्वेज है वहीं पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो सकता है, तो आपको सिंपल रखना है. दो कंडीशन हम लिख देंगे ऐसे कंडीशन में कि अगर p 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो डिनोमिनेटर में 2 की पावर 4 कभी खत्म नहीं होगा, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 4 से डिवाइड हो जाएगा. अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं है तो 5 की पावर 4 खत्म नहीं होगी, मतलब एक नई कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दिया होगा कि 10 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, यानी 2 और 5 दोनों एक साथ p में नहीं हो सकते, राइट. सो ये दो कंडीशन बनती है. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन परफॉर्म करे बिना डिटरमाइन करो वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 अपॉन 1 to 5 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. सो बच्चे यहाँ पे कंडीशन होती है, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है. तो 125 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 5 बनेगा, 5 2 ज़ा 10, 5 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 1 ज़ा.
सो हम कैसे लिख सकते हैं इसको 18/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर नहीं है तो 2 की पावर मैं 0 भी लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है। सो वी कैन राइट डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है, हमने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर को अगर मैं 2 की पावर m और 5 की पावर n में कन्वर्ट कर सकती हूँ और कोई और तीसरा नंबर से प्रेजेंट नहीं है तो वो कैसा होता है, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो यहाँ तक तो हो गया कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब बोला कि अगर टर्मिनेट हो रहा है तो बताओ कि वो कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद टर्मिनेट करेगा। तो उसमें बेटा हम क्या करते हैं, वी चेक हाईएस्ट पावर। हम जो हाईएस्ट पावर है ना वो चेक करते हैं। जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमें बताता है कि कितना डेसिमल प्लेसेस होंगे। ओके, सो इफ m इज ग्रेटर देन n, सो डेसिमल प्लेसेस किसके इक्वल होता है, m के इक्वल होता है। डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू m। और अगर n m से बड़ा होता है तो हमारा डेसिमल प्लेसेस जो है वो किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो यहाँ जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे m जो है वो n से छोटा है। ठीक है, सो डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, डेसिमल प्लेसेस विल बी इक्वल टू n विच इज़ इक्वल टू 3 प्लेसेस, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। ओके, यहाँ पे अब अगर आप देखो तो m कितना है 0 है और n कितना है 3 है। m यानी 2 की पावर, n यानी 5 की पावर, तो आंसर हो जाएगा इसका 3 प्लेसेस। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 12। द रेशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज़ अ डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 5 एंड मल्टीप्लाई में 5 है। तो अब जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 to the power 3 and 5 to the power 1. Okay, how many decimal places will its decimal expansion have? Explain your answer. So simply हम वही चीज़ लिखेंगे, here m is greater than n, therefore decimal places will be equal to m, which is 3 decimal places. ओके, इसमें भी कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ऑलरेडी एवरीवन, चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट a इज 7/12, b इज 5/6, एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1/m एंड k2/m। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों जो रेशनल नंबर है उसे k1/m और k2/m में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। ठीक है, वेयर k1 एंड k2 एंड m आर द इंटीजर्स एंड k2 माइनस k1 जो है वो 6 से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या गिवन है, एक 7/12 गिवन है और जो b है हमारा वो 5/6 है। अब मुझे अगर डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा 6 और 12 का। सो एलसीएम जो है वो 6 और 12 का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 12 है, इसको मैं मल्टीप्लाई 2/2 से मल्टीप्लाई करके नीचे डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 10/12। ओके, अब चेक करो कि जो न्यूमिनेटर का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 6 है ना, 6 से कम है। तो हमें क्या करना है, इसको बड़ा करना है, इसका डिफरेंस बढ़ाना है। तो सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको एक बार और तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14/24 और ये हमारा कितना हो जाएगा 20/24। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ 20 माइनस 14, ये हमारा एग्जैक्टली 6 आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 6 चाहिए, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 7/12 को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 3/3 से, तो ये कितना हो जाएगा 21/36। और यहाँ पे जो हमारा 10/12 था ना, इसको भी मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, तो कितना हो जाएगा 30/36। अब यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन, k2 माइनस k1 चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू 9 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 6। तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है इस गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। ओके, सो 5
रैशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएंगे, 21/36 और 30/36 के बीच में नंबर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हमारे हो गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि ये तो हमने कर लिया। नाउ दे आर आस्किंग यू एक्सप्लेन why the condition k2 minus k1 is greater than n plus 1 is necessary to find and search rational numbers between the two rational numbers using this method। अब बोला गया कि n plus 1 हम क्यों लेते हैं। ओके, सो सिंपल एक बात समझो कि यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा था बेटा, 9 आ रहा था। ठीक है, 30 और 21 के बीच में 9 का डिफरेंस था। तो कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, देखो 5 तो ये आ गए, इसके अलावा क्या आ सकता है, 27/36, 28/36 एंड 29/36। इन टोटल कितने होंगे, 6, 5 and 3 8। मतलब n अगर मेरा 9 है, ओके, n + 1 अगर 9 है तो नंबर ऑफ जो रेशनल नंबर्स है वो कितने आ रहे हैं हमारे, 8 आ रहे हैं। समझ रहे हो। तो यानी कि जितना मैं यहाँ पे डिफरेंस लेती हूँ उससे एक कम रेशनल नंबर बीच में लाई करता है। तो हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, k2 minus k1 greater than n plus 1 ensure exactly and rational numbers between a and b। ठीक है, सो n plus 1 अगर होगा तो n रेशनल नंबर्स के बीच में लाई कर रहे होंगे। ओके, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ग्रेटर करके लेते हैं। ऑलराइट एवरीवन, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है 3 rational numbers x, y, z satisfy x plus y plus z is equal to 0 and xy plus yz plus zx is equal to 0. Show that all rational numbers x, y, z must be simultaneously 0. चलो, तो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, गिवन x plus y plus z is equal to 0, xy, yz, zx is equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इक्वेशन 1 को बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, जो कि 0 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz एंड 2zx इक्वल में क्या चल रहा है, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, xy yz एंड zx इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा टर्म जो है वो 0 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2, ये पूरा टर्म 0 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन मिल गई हमें। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें 0 है, ठीक है, मैं x की वैल्यू सपोज 0 पुट करती हूँ, y की वैल्यू +1 पुट करती हूँ, ठीक है, और z की वैल्यू -1 पुट करती हूँ, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे मैं x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, चाहे प्लस माइनस बोथ पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी नंबर्स पुट करूँ, 0 कभी नहीं होगा। 0 कब होगा, जब ये तीनों 0 होंगे, मतलब x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z भी 0 होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक लाइन लिखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन होगी तभी ये वाला स्टेटमेंट हमारा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि एक्स वाई जेड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट द रेशनल नंबर्स a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर्स a एंड b। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लेट कर लेंगे, लेट द टू नंबर आर a एंड b सच दैट a इज लेस देन b।
ठीक है, यानी बी जो है वो ए से बड़ा है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, एडिंग ए ऑन बोथ साइड। ए को मैं दोनों तरफ अगर ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए लेस देन बी प्लस ए। ठीक है, सो 2a लेस देन बी प्लस ए, सो ए विल बी लेस देन ए प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पे क्या करा, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड किया तो ये कंडीशन मिली, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो। सिमिलरली सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे, एडिंग b ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन a। इसको मैं इक्वेशन नंबर a ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, तो b अगर मैं दो तरफ ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी लेस देन b प्लस बी, सो a प्लस बी लेस देन 2b, नॉट डिवाइडिंग बाई 2 क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b, इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a इज लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 लेस देन b। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन a एंड b। जो a प्लस बी अपॉन 2 है वो a और b के बीच में लाई करेगा। ओके, सो दैट वाज अबाउट द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके एवरीवन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल दीज राइट एंगल्स इन दिस फिगर विच इज रेफर टू द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पाइरल। अब यहाँ पे आप एक काम करो, इनको आप H1, देखो ये राइट एंगल है ना, ये 90 डिग्री है, तो सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी। सिमिलरली इस ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल के लिए ये वाली हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। सिमिलरली H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9। ठीक है, इस तरीके से हमारे सारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 ट्रायंगल्स है हमारे पास। H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, 9 एंड 10, टोटल 10 हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, फर्स्ट ट्रायंगल जो होगा हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रायंगल बन रहा है, फर्स्ट ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, ओके, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे H1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो H1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो H1 आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ सेकेंड ट्रायंगल में अगर हम बात करें, इन सेकेंड ट्रायंगल, अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट चलेंगे। ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल में जो H2 का स्क्वायर है, जो H2 होगा क्या होगा, रूट में एक साइड हमारी √2 बन गई, दूसरी साइड हमारी 1 बन गई। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, रूट में 2, ये 2 + 1 यानी कि √3। ऐसे हम थर्ड ट्रायंगल से H3 निकालेंगे, तो H3 हो जाएगा रूट ऑफ H2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी 3 + 1 विच इज़ √4 विच इज़ 2। सिमिलरली देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा, H1 कितना आया, √2, H2 कितना आया, √3, H3 √4 आया, तो H4 कितना होगा, √5 हो जाएगा, H5 कितना होगा, √6 हो जाएगा, H6 कितना होगा, √7, H7 हो जाएगा √8। ठीक है, ऐसी H8 जो है वो √9 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 3, और H9 है वो √10 हो जाएगा, H10 विल बी इक्वल टू √11 एंड सो ऑन। ठीक है, सो यहीं तक हमें फाइंड करना था, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सो हमने हाइपोटेन्यूज सॉल्व करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, फर्स्ट ट्रायंगल से किया, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फिर हमें एक पैटर्न मिल गया, उस पैटर्न की हेल्प से हमने इसको पूरा
कंप्लीट किया. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. Thank you so much for watching and make sure that you subscribe the channel and yeah, do like, share and do comment. Bye everyone.